नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, पीछे 2 वीडियो मैंने करवाई, आपको देखी होंगी, नदियों से संबंधित। तो हरियाणा की जो उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा की जो नदियां थी, उत्तरी हरियाणा की 7 और दक्षिणी हरियाणा की 4 नदियां, वो पूर्ण रूप से करवा दी थी। और इनसे जो है ना प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक बचता है, हरियाणा में नहरें या कैनाल्स कहिए, जिनसे सिंचाई होती है। तो नहरों में हमारी जो है 2 मुख्य नहरें हैं जिनसे सिंचाई होती है, और एक नहर जो हमारी फ़िलहाल विवाद में है। तो एक नहर तो है हमारी पश्चिमी यमुना नहर, और दूसरी है भाखड़ा नहर, और जो तीसरी नहर है वो है SYL सतलुज यमुना लिंक नहर। ये जो है हमारी अभी विवाद में है। 1-2 प्रश्न इस पर बनता है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारी जो है ना जो पश्चिमी यमुना नहर है, ये हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। अब देखिए, जो यमुना नदी है वो हमारी इधर से आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल कर के, और यहाँ कलेश्वर नामक जगह है, यहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर ज़िले में, और बिल्कुल हमारी पूर्वी सीमा के साथ साथ ये यमुना नदी दिल्ली को क्रॉस करते हुए हमारे पूरे हरियाणा को ऐसे उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो यहाँ जो है ये है ताजेवाला से एक नहर निकाली गई है जिसे कहते हैं पश्चिमी यमुना नहर। ये हमारी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत होती हुई यहाँ दिल्ली में ये एक जगह है ओखला, यहाँ आकर के फिर से यमुना नदी में मिल जाती है। एक इसके साथ में पूर्वी यमुना नहर भी है, जो कि यूपी में सिंचाई करती हुई यहाँ ओखला में ही आकर के मिल जाती है। ये है पूर्वी। पूछी जाए कि पूर्वी यमुना नहर कहाँ सिंचाई करती है, ये उत्तर प्रदेश में करती है और ओखला में आकर के मिलती है। ये भी ताजेवाला से ही निकाली जाती है। यहाँ पर हमारा एक बांध बना हुआ है, इसका नाम है हथनी कुंड। यहाँ से ये दोनों नहरें निकाली गई। तो हमारी जो हरियाणा की है वो है पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ये हमारी हरियाणा की है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों में सिंचाई करती हुई ओखला में आकर के मिल जाती है। अब इस जो हमारी पश्चिमी नहर है, इसकी कुछ सब ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहले एक नहर है दूसरी, जो कि यहाँ ओखला से ही निकाली गई है और फरीदाबाद और पलवल होते हुई उत्तर प्रदेश में चली जाती है। इसका नाम तो है आगरा नहर। ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये तो है आगरा नहर। अब इसी नहर में से यहाँ फरीदाबाद में से एक नहर निकाली गई है, जो कि गुड़गांवा और नू यानी कि मेवात में सिंचाई करती हुई
यूपी में चली जाती है। इस नहर का नाम है गुड़गांवा नहर, गुरुग्राम या गुड़गांवा कहिए, गुड़गांवा नहर। तो अब इस पर जो प्रश्न बनते हैं इतने में ही बता देता हूँ मैं, इतने का ये भी कि एक तो जो पश्चिमी यमुना नहर है वो कहाँ से निकाली गई है, वो ताजेवाला से निकाली गई है। और यहाँ पर एक बांध है उसका नाम है हथनीकुंड बैराज। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। इससे आगे चलिए, ये किन किन जिलों में सिंचाई करती है, तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत। उसके बाद में कहते हैं पश्चिमी यमुना नहर आकर के कहाँ गिरती है यमुना नदी में, तो ओखला नामक जगह पर आती है। ओखला में फिर एक बांध बनाया गया है। इस बांध से आगरा नहर कहाँ से निकाली गई है, आगरा नहर निकाली गई है ओखला से निकाली गई है, जो कि दिल्ली में बहती हुई फरीदाबाद और पलवल की सिंचाई करती हुई आगे यूपी में चली जाती है। दूसरा एक हमारी जो है गुरुग्राम नहर है या गुड़गांवा नहर है, वो इस आगरा नहर में से निकाली गई है, फरीदाबाद में से, फरीदाबाद ज़िले में। और ये गुड़गांवा और नू डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारा मेवात है उसको सिंचाई करती हुई यूपी में चली जाती है। इसके ये प्रश्न हुए। अब आगे इसकी जो है ना सब ब्रांचेज हैं हमारी पश्चिमी यमुना नहर की। तो पश्चिमी यमुना नहर की सब ब्रांचेज में एक ब्रांच तो हमारी जो ये यहाँ कुरुक्षेत्र है इससे थोड़ा ऊपर यहाँ से निकाली गई है, यमुनानगर और करनाल के जो बॉर्डर पर। और ये कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र का लेते हुए कैथल, जींद, थोड़ा हिसार का हिस्सा, फतेहाबाद होते हुए ये आगे सरसा और फिर राजस्थान में चली जाती है। तो इस ब्रांच को कहते हैं सिरसा ब्रांच। ये है सिरसा ब्रांच, ये सिरसा ब्रांच है। तो ये पूछ लिया जाए कि सिरसा ब्रांच से किस किस ज़िले में सिंचाई होती है, तो यहाँ कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। और ये पूछ लिया जाए कि सिरसा में सिंचाई कौन सी ब्रांच से होती है, तो ये पश्चिमी यमुना नहर की ब्रांच है सिरसा ब्रांच, इससे सिंचाई होती है। अब आगे दूसरी जो है हमारी यहीं से थोड़ा सा इससे नीचे ये हमारा जो करनाल ज़िला है इसमें से यहाँ से एक नहर निकलती है और ये इसके साथ साथ यूँ होती हुई जींद और हिसार और यहाँ आंसी तक आ जाती है। और आगे जो है ना फिर ये पतला नाला बन करके आंसी और फिर हिसार और आगे जो है ना फिर राजस्थान में निकल जाती है। इसको कहते हैं हाँसी शाखा, हाँसी शाखा। तो हाँसी शाखा जो है हिसार ज़िले में जो सिंचाई होती है वो हाँसी शाखा से होती है। इसके साथ ही जो है थोड़ी सी नीचे इसके पैरेलली एक नहर और निकलती है और जो कि यहाँ हमारी इधर भिवाड़ी में आ जाती है। थोड़ा जींद का हिस्सा लेते हैं, भिवाड़ी में आकर के ख़त्म हो जाती है। इसका नाम है सुंदर ब्रांच, सुंदर शाखा, सुंदर शाखा। तो ये इसके साथ ही आती है। उसके बाद में एक नहर इस सुंदर ब्रांच में से हमारा जो करनाल ज़िला है इसमें से यहाँ से निकल करके ऐसे आ जाती है इसके साथ साथ ही, और ये यहाँ झज्जर में आकर के ख़त्म होती है। तो इसको कहते हैं झज्जर शाखा, झज्जर शाखा। तो ये हुई हमारी पश्चिमी यमुना नहर की जो सब ब्रांचेज है। तो प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है, ताजेवाला से। इस ताजेवाला में जो डैम बना हुआ है उसका क्या नाम है, हथनीकुंड डैम। दूसरा अगर एक नदी और पूछ ली जाए कि ताजेवाला से एक नदी और निकाली गई है जो कि पूर्व में है, जो यूपी को सिंचाई करते हैं, तो वो है पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ आकर के फिर से मिलती है, वो मिलती है ओखला नामक स्थान पर दिल्ली के अंदर, और वहाँ एक डैम बना हुआ है, पूर्वी यमुना नहर भी वहीं मिल जाती है। वहाँ डैम से फिर नहर निकाली गई है। तो जो एक नहर है उसका नाम है आगरा नहर
जो कि दिल्ली से निकल के फरीदाबाद और पलवल को होती यूपी में चली जाती है। इस आगरा नहर में से ये पूछा जाए कि गुड़गांव नहर कहाँ से निकाली गई, तो गुड़गांव नहर जो है फरीदाबाद ज़िले से निकाली गई है और आगरा नहर में से निकाली गई है। कई गलती कर देते हैं, कई जगह गलत लिखा हुआ भी है कि जो ये नहर है ये कहाँ से निकाली, कह देते हैं ओखला से निकाली गई है। ये ओखला गलत है, ये हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का मैप है उसके अनुसार है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो हरियाणा का मैप है उसमें यही है कि ये फरीदाबाद के पास आगरा नहर से निकाली गई है और हमारा गुड़गांव और मेवात में सिंचाई करती हुई यूपी में चली जाती है। फिर इसकी सब ब्रांचेज, एक ब्रांच सिरसा नहर जो कि करनाल और यमुनानगर का जब बाउंड्री बनती है वहाँ से निकलती है और सीधा ये थोड़ा कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और ये हमारा फतेहाबाद, थोड़ा हिसार और फिर सिरसा और फिर राजस्थान में चली जाती है। उसके बाद में हांसी शाखा और सुंदर ब्रांच और उसके बाद में जज्जर ब्रांच, ये हमारी हुई नदियाँ पश्चिम नहर से निकली। अब हमारी जो है ना एक नहर और है भाखड़ा नहर। अब ये भाखड़ा नहर जो है ये यहाँ पंजाब के रूपनगर यहाँ से निकलती है, जो भाखड़ा डैम से ऊपर सतलुज नदी है, ऊपर सतलुज जो नदी है यहाँ से भाखड़ा डैम बना करके और यूं आई है ये यहाँ हमारे फतेहाबाद के टोहाना में ये हरियाणा में प्रवेश करती है। ये रूपनगर ज़िले को सिंचाई करती है। पटियाला और रूपनगर ज़िलों में कौन कौन से ज़िले हैं, पटियाला और रूपनगर दोनों ज़िलों में सिंचाई करती हुई ये भाखड़ा नहर है। ये भाखड़ा नहर पटियाला और रूपनगर ज़िलों में सिंचाई करती है। यहाँ जो टोहाना है हरियाणा में, टोहाना में प्रवेश करती है और यहाँ फिर फतेहाबाद, फिर दोबारा पंजाब में और फिर यूँ होती हुई इसके हमारी जो सिरसा शाखा है यमुनानगर वाली, जो यमुना पश्चिमी नहर की, इसके साथ साथ ही और ये आगे राजस्थान में चली जाती है। इसकी भी सब ब्रांचेज है। एक तो है इसकी रोडी शाखा यहाँ से निकलती है और एक है इसकी रानिया शाखा, वो भी यहाँ से निकलती है और आगे चली जाती है। इतना नहीं पूछा जाता। इसमें जो प्रश्न बनता है वो ये है कि भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है। भाखड़ा नहर सतलुज नदी पर भाखड़ा डैम बना करके निकाली गई है, सतलुज नदी पर। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है, तो टोहाना, फतेहाबाद ज़िले के टोहाना कस्बे में आकर के ये प्रवेश करती है। भाखड़ा नहर जो है हरियाणा के किस किस ज़िलों में सिंचाई करती है, तो ये फतेहाबाद और सिरसा ज़िलों की सिंचाई करती है। और यहाँ पर जो है ना छोटी नहरें निकाल करके हिसार में भी, हिसार ज़िले में भी इसका पानी आता है। यहाँ से छोटी छोटी नहरें निकाल करके आपस में लिंक कर देते हैं तो हिसार में भी आता है। जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स बताते हैं उसके हिसाब से वो कहते हैं, जो एक्चुअल जो बात है वो कहते हैं कभी तो यमुना नदी का पानी डाल दिया जाता है और कभी भाखड़ा नदी का पानी डाल जाता है। वो लिंक नहरों के ज़रिए डाला जाता है। हमें उतनी गहराई में नहीं जाना, हमारा उससे कोई लेना नहीं। HSC ऐसे सवाल नहीं पूछते। HSC सिर्फ यही पूछते हैं कि तो भाखड़ा नहर कहाँ से निकली है, सतलुज नदी पर भाखड़ा डैम से निकाली गई है। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है भाखड़ा डैम के बारे में कि भाखड़ा डैम के जन्मदाता कौन है, तो चौधरी छोटू राम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है हरियाणा में। हरियाणा में पहले संयुक्त पंजाब था, जिस टाइम भाखड़ा डैम बना था तो चौधरी छोटू राम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। बिलासपुर के महाराजा को चौधरी छोटू राम ने ही मनाया था भाखड़ा डैम बनाने के लिए, वरना वो मना कर चुका था। रियासत थी वो, बिलासपुर रियासत, उसने मना कर दिया था। चौधरी छोटू राम ने उनको मनाया और यहाँ पर सतलुज नदी पर ये डैम बनवाया था। तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, ये भाखड़ा नहर जो हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है, टोहाना प्रवेश करती है। और किन जिलों की सिंचाई करती है, ज़्यादा इतना पूछ सकता है, फतेहाबाद और सिरसा। इससे फालतू कुछ नहीं, ये इसके बता दिया। अब आइए हमारी जो है ना एक है जिस पर विवाद है पंजाब और हरियाणा का अभी भी चल रहा है, SYL सतलुज यमुना नहर। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 200
12 किलोमीटर। एक तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न की SYL की टोटल लंबाई कितनी है, 212 किलोमीटर। उसके बाद में हरियाणा में दोनों, हरियाणा और पंजाब दोनों को मिलाकर के 212 इतना ही पूछ जाता है, इससे फालतू नहीं पूछ सकते, नहीं, ना ही अभी तक कभी आया है। दूसरा, ये अभी जो है ना विवाद में है, इस नहर में पानी नहीं है, बंद है। दूसरा, एक प्रश्न HSC ने पहले पूछ लिया था, उनकी मर्जी किस आधार पर है कि हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है, हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है, जबकि ये अभी चालू ही नहीं है। तो SYL को जो है ना उन्होंने हरियाणा की जीवन रेखा, हरियाणा की जीवन रेखा, हरियाणा की जीवन रेखा जो है SYL सतलुज यमुना लिंक नहर को HSC के अनुसार है ये, जबकि अभी इसमें पानी नहीं आया है। कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये प्रश्न, इससे ये विवाद HSC के साथ नहीं किया जा सकता। तो हरियाणा की जीवन रेखा जो है हमारी SYL है। तो ये हुआ। अब जो है कुछ एक दिल्ली और हरियाणा के बीच में एक नहर जो है विवाद का कारण बनी हुई है कि दिल्ली कहती है कि इसका पानी हमें मिलना चाहिए, हरियाणा वाले कहते हैं कि हम सारा पानी आपको नहीं देंगे। तो उस नहर का नाम, दिल्ली और हरियाणा के बीच में जो विवाद है, उस नहर का नाम, ये HSC में पूछा हुआ है, उस नहर का नाम है मूनक नहर। ये यहाँ से जो है, ये करनाल के में डिस्ट्रिक्ट में जो है ना मूनक कस्बा है, यहाँ से पड़ता है, करनाल के घरोंडा के आसपास, पानीपत से जब जाते हैं आगे घरोंडा आता है, यहाँ से एक नहर निकाली गई है पतली सी, और ऐसे होती हुई ये जो है ना ये दिल्ली में आती है। ये है मूनक नहर। ये हमेशा ही दिल्ली और हरियाणा का विवाद रहा है। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि हरियाणा और दिल्ली के बीच में विवाद किस नहर पर है। तो हरियाणा और दिल्ली के बीच में जो विवाद है ना वो मूनक नहर पर है। बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद में जो है ना हमारा ये महेंद्रगढ़ ज़िला है, ये यहाँ भी नहर है एक आई हुई। तो यहाँ जो महेंद्रगढ़ ज़िले को ये प्रश्न पूछा जाता है कि महेंद्रगढ़ ज़िले में सिंचाई किस नहर के द्वारा की जाती है। महेंद्रगढ़ ज़िले में सिंचाई किस नहर के द्वारा की जाती है। तो महेंद्रगढ़ जो नहर है उसका नाम है जवाहरलाल नहर परियोजना। ये इसका जो है ना मैप में साफ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो जवाहरलाल नहर परियोजना है ना ये भाखड़ा की ब्रांच है। भाखड़ा नहर से निकाली हुई नहर है ये जवाहरलाल परियोजना है। ये भी पूछा जाता है जवाहरलाल नहर परियोजना जो है ना किस नहर की ब्रांच है। तो ये भाखड़ा नहर की है। बड़ा याद रखने वाला प्रश्न है। और ये कुछ अजीब ऐसे है क्योंकि हमारी भाखड़ा नहर ये है और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारा ये है। तो ये नहर कैसे आई, क्यों आई। तो ये उठान परियोजना के जरिए ऊपर बांध कर बना करके ये नहर जो है इनके ऊपर से गुजारी हुई है। ये जो है यहाँ से मैं लाल से टिक कर देता हूँ, ऐसे होती हुई ये जो है ना यहाँ महेंद्रगढ़ में आई हुई है। जो लाल से मैंने बनाई है ये महेंद्रगढ़ में है। तो ये इन नहरों के ऊपर से ये उठान परियोजनाएं हैं। इनको उठान परियोजना कहते हैं कि बंधाई करके नहरों के ऊपर से नहर गुजार देना। तो ये याद रखना है कि जवाहरलाल नहर परियोजना किस नहर में से निकाली गई है। तो ये भाखड़ा नहर की परियोजना है। दूसरा, महेंद्रगढ़ ज़िले में किस नहर के द्वारा पानी लगता है। तो जवाहरलाल नहर जो परियोजना है उसके द्वारा जो है पानी लगता है महेंद्रगढ़ ज़िले में। अब हमारी जो है एक और है जुई नहर
जूही नहर परियोजना, ये सब की सब जो है ना, ये जो परियोजना जहाँ सब लगा हुआ है, ये सभी उठान नहरें कहा जाता है। बंधाई करके 20 या 30 फुट ज़मीन से ऊपर बांध करके ऊपर नहरें चली हुई है, जो आगे जो ऊंचे टिब्बे वाली ज़मीन होती है वहाँ तक पानी पहुँचाया गया है, तो वो उठान परियोजनाएं हैं। तो ये जूही नहर परियोजना है, ये हमारी जो है भिवानी ज़िले के अंदर, भिवानी जो ज़िला है यहाँ इसकी सिंचाई होती है। अब ये जूही नहर परियोजना है, इसका जो है ना एक नाम और है। जूही नहर परियोजना को इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। याद रखना है, जूही नहर परियोजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। जूही नहर परियोजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है और भिवानी ज़िले के अंदर इससे सिंचाई होती है। उसके बाद में एक जो है ना हमारी शिवानी नहर परियोजना, ये भी जो है ना भिवानी ज़िले के अंदर ही सिंचाई करते हैं, क्योंकि शिवानी का जो एरिया है वो भिवानी ज़िले का है, हिसार का नहीं है। तो और इस नहर का नाम भी है दूसरा, इसका नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। तो ये याद रखना है दोनों नहरों का नाम, कि जूही नहर का नाम है इंदिरा गांधी और शिवानी नहर का नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और दोनों की दोनों नहरें जो हैं भिवानी ज़िले के अंदर सिंचाई करती है, उठान परियोजनाएं हैं। ये हो गया इतना। अब हमारे जो है ना, इनके साथ ही बता देता हूँ, 3-4 बांध बने हुए हैं हमारी छोटे छोटे इन्हीं नहरों के ऊपर। तो एक तो मैंने अभी बता ही दिया था कि हथनी कुंड बैराज बना हुआ है हमारा ताजे वाला पर, जो कि यमुना नदी पर बना हुआ है, इसको भी काउंट किया जाता है, और जिससे पश्चिम यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है। एक तो ये हो गया। अब आगे बांध या डैम, ये छोटे छोटे बांध हैं। तो एक तो मैंने बता ही दिया, एक है दीवान वाला बांध, ये हमारा जो है ना पंचकुला के अंदर है। ये ध्यान रखना है, ये जो बांध है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि नहरों के ऊपर ही बने हुए हैं। ये पहाड़ों से जब नीचे आते हैं तो वहाँ पर डैम बना दिए जाते हैं, ताकि जो बारिश का सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, उस टाइम जब पानी फ्लड टाइप में आता है तो इन बांधों में इकट्ठा हो जाए, बाद में इन पानी को छोटी छोटी नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नहर के ऊपर ही बांध बनेगा, नहीं, बिना नहर के ऊपर भी मैदानी क्षेत्र में भी बांध बनाया जा सकता है। पहाड़ों का जो रेनी सीजन का वाटर होता है, रेन वाटर होता है, उसको रोकने के लिए। तो एक तो है हमारा दीवान वाला बांध, ये है पंचकुला के अंदर। उसके बाद में एक है हमारा अनंगपुर बांध, ये हमारा जो है फरीदाबाद जिले में बना हुआ है, और ये सूरजकुंड झील के पास है। याद रखना है, सूरजकुंड जो झील है फरीदाबाद जिले की, उसके पास ये बांध बनाया गया है, अनंगपुर बांध। ये हमारी जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से के नीचे जो है बांध बना हुआ है सूरजकुंड झील के पास, और फरीदाबाद ज़िले में है अनंगपुर बांध। याद रखना है ये कि ये प्रश्न बन सकता है कि सूरजकुंड झील के पास में कौन सा बांध बना हुआ है, तो ये अनंगपुर बांध बना हुआ है। अनंगपुर जगह का नाम है, अनंगपुर बांध बना हुआ है फरीदाबाद ज़िले के अंदर। उसके बाद में जो है ना एक हमारा है पथराला बांध। जो ये पथराला बांध है, ये हमारा पंचकुला
पंचकुला जिले के अंदर है। और ये हमारी जो एक घग्गर नदी की सहायक नदी है, घग्गर की सहायक नदी है सोम्ब। ये सोम्ब नदी पर बना हुआ है, याद रखना है। पथराला बांध जो है, पथराला एक पथराला नदी भी है, लेकिन पथराला नदी पर नहीं है। जो पथराला बांध है वो सोम्ब नदी पर बना हुआ है। फिर हमारा आता है एक छाबला बांध। छामला बांध ये जो है घग्गर नदी पर बना हुआ है, घग्गर नदी पर बना हुआ है। और ये हमारा जो है ये भी पंचकुला के अंदर ही है। छामला बांध घग्गर नदी पर बना हुआ है, पंचकुला के अंदर है। एक है कौशल्या बांध, ये पहले प्रश्न पूछा हुआ है। कौशल्या बांध ये हमारा जो है कौशल्या नदी पर ही बना हुआ है। कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी है, कौशल्या नदी पर बना हुआ है। और ये पिंजौर के पास है, याद रखना है। ये हमारा पंचकुला ज़िले में पिंजौर के पास जो है कौशल्या नदी पर कौशल्या बांध बना है। तो ये हो गए हमारे बांध। तो नदियाँ, नहरें और बांध आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर ये जो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसे बहुत गहराई से पढ़िए। और इसमें से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एचएससी ने लगभग 2016 से लेकर के अब तक करीब 200 पेपर लिए हैं, जिसके अंदर वैसे तो मैं किसी बुक को प्रिस्क्राइब नहीं करता, नहीं बताता, लेकिन आपको यकीन दिलाने के लिए ये कोई एसके पब्लिशर है, उन्होंने ये बुक नहीं है, मैं बुक नहीं कहूँगा इसको, ये पेपर सीरीज़ है। आपके जितने पेपर हैं वो सीरीज़ है। और ये जो पतली सी किताब है, इसके अंदर जो 2019 के अंदर जो पेपर हुए थे वो सारे के सारे 41 पेपर इसके अंदर है। तो इन पेपरों के जब आप देखोगे तो एक पेपर तो ऐसा है जिसके अंदर नदियों से संबंधित 4 प्रश्न पूछे हुए हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा पेपर था। एक आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर था, वर्कशॉप कैलकुलेटर इंस्ट्रक्टर का। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो पीछे पेपर हुए थे 2019 के अंदर, उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन जो इंस्ट्रक्टर का जो पेपर था उसके अंदर 4 प्रश्न पूछे हैं। मैं जल्दी आपको पढ़ करके बता देता हूँ। पहला तो है, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाड़ा के साथ हरियाणा में प्रवेश करती है। ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है जो कि अम्बाड़ा के पास, यहाँ अम्बाड़ा के पास में जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है मारकंडा, घग्गर, इंदौरी और दोहन। अब देखिए, इंदौरी और दोहन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंदौरी और दोहन तो दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ दोनों। अब हमारी बची मारकंडा और घग्गर। घग्गर इसलिए नहीं सकती क्योंकि घग्गर जो है हमारी यहाँ कालका के पास में एंट्री करती है, ऊपर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसलिए बाकी बची मारकंडा। तो मारकंडा नदी जो है यहाँ हरियाणा में, यहाँ शिवालिक की पहाड़ियों से यहाँ अम्बाड़ा के पास में प्रवेश करती है। दूसरा प्रश्न दिया है, पूछा हमने, हरियाणा राज्य में बहने वाली यमुना नदी सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है कि हमारा जो है ये यमुनानगर ज़िले में, क्योंकि यहाँ से आती है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुनानगर के कलेस्तर में जो हरियाणा में प्रवेश करती है। तीसरा प्रश्न जो पूछा है, प्राचीन काल में किस नदी को अरुणा के नाम से जाना जाता था? तो पहले भी मैंने नदियों में करवाया है
और पहले भी जो डिस्ट्रिक्ट करवाए थे उसमें भी करवाया था कि मारकंडा नदी को जो है प्राचीन काल में या ऋग्वैदिक काल में अरुणा नदी के नाम से जाता है। चौथा प्रश्न इसने पूछ रखा है कि खालिस्तान दे करके को सतलुज नदी के किनारे बनाया गया जो बांध है उसका क्या नाम है। खालिस्तान दे रखा है, उस बांध का नाम बताना है कि सतलुज नदी के किनारे बनाया गया जो बांध है उसका क्या नाम है। तो सतलुज नदी पर तो जो है ना हमारा भाखड़ा डैम ही बना हुआ है, सीधी सी बात है, और डैम तो है ही नहीं सतलुज नदी पर। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे वो तो थे नागार्जुन सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा गांधी बांध और भाखड़ा नंगल बांध। तो ये 4 प्रश्न जो है एक ही पेपर के अंदर जो है ना नदियों से संबंधित ITI इंस्ट्रक्टर के पेपर में आए थे। तो ये एक बिल्कुल छोटा सा 3 वीडियो बनी है, बड़ी विस्तार से बताई गई है। बाकी आप पुस्तकों में पढ़िए, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसे इग्नोर मत करना, पूरा पढ़ना, मैप के साथ पढ़ना। आप सबका यहाँ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।